अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोग उसामा जी। फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के अंदर जो सबको बच्चों को प्रॉब्लम आता है वो आता है पोएम की एक्सप्लेनेशन के अंदर कि पोएम के जो स्टांजा है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ आपको मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, बहुत ही वीआईपी मेथड है जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो आप सब भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, मस्ट 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 आप सबने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहें, ठीक है जी। और अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो ये देखें, मैंने जो बच्चों को बताया था आप सबको, वो ये कहा था कि आपने फर्स्ट 10 पोएम्स को कर लेना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 95% चांसेस होते हैं कि आपकी जो पोएम का स्टांजा आना फर्स्ट 10 पोएम में से ही आना है। फिर मैंने आपको पहले से ये भी हिंट दिया हुआ है कि अगर आप लोग पोएम के क्वेश्चन आंसर याद कर लो तो वही क्वेश्चन आंसर आपके जो होते हैं वो एक्सप्लेनेशन में आ जाते, अगर उनको जमा कर लें सारे क्वेश्चन आंसर को तो आपकी एक्सप्लेनेशन बन जाती है। तो एक और मैंने हिंट दिया था आपको कि हर एक पोएम का जो थीम होता है उसको आपने मस्ट याद करना है। तो अगर आपने उसको फॉलो नहीं करना तो सेकंड प्लान आपका ये है कि जितनी यहाँ पॉइंट्स दी हुई हैं आपको एटलीस्ट ये वाली पॉइंट्स आनी चाहिए, ठीक है। अब खुद हिसाब लगा लें कौन से किस नंबर पे आ रही है, किस तरह से है, लेकिन आपको ये वाली पॉइंट्स जो मस्ट आनी चाहिए। लेकिन मैं अगेन वही रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट 10 पॉइंट्स आप मस्ट करें, ठीक है। तो आपको इनमें से ही ज्यादातर जो है वो पूछा जाता है आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए स्टांजा। इनके आगे मैं लिखा हुआ जा रहा है कौन कौन सी है, वो भी मैंने साथ साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो कैसे हमने इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसको हमने एक्सप्लेन जैसे करना है ना, इसका सबसे पहले क्या है कि हमने रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस कोई भी स्टांजा आपको आए उसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि हमारे पास ये जो पोएम है ये कहां से ली गई हुई है। तो आपने लिखना है दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिख लें द रेन, ठीक है। आगे बाय W.H. डेविस या जो भी उसका नेम है शायर का, उसका नाम आपने लिख देना है। ये लाइन आपने बस लिखनी है रेफरेंस की हेडिंग देने के बाद, और रेफरेंस की हेडिंग आपने मार्कर के साथ देनी है और उसको अंडरलाइन भी करना है मस्ट। उसके बाद सेकंड आपकी हेडिंग बनती है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आपका क्या होता है, वो आपकी पूरी पोएम का जो मेन थीम होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। उसको मैं आपको रट्टा लगवा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि अगर आपको सारा याद नहीं हो रहा तो आप बस उन लाइन को याद कर लो, वो आगे आनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है ये वाला रेफरेंस। उसके अलावा कुछ नहीं लिखना आपने, बस रेफरेंस की हेडिंग देनी है आपने, ये लाइन लिखनी है, यहाँ नज़म का नाम आ जाएगा और यहाँ शायर का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो पूरी समरी का जो आपकी पोएम है उसकी समरी होती है। तो आपको मैं बताता हूँ, लिखी लिखाई है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने कहना एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन सबसे मेन चीज है। एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ शायर का नाम लिखना, इज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये लिखना है, उसका फुल स्टॉप। और देन दिस पोएम इज अ मास्टरपीस ऑफ हिज पोएटिक वर्क इन दिस पोएम पोएट टेल्स अस हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये चीजें आपने मस्ट लिखनी है। ये चीजें लिखने के बाद आपने पैराग्राफ यहाँ पे खत्म कर देना है। यहाँ आपका पैराग्राफ क्या हो गया, खत्म हो गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने चलना है, और जब इतना पैराग्राफ आप लिख लो एक्सप्लेनेशन के अंदर, उसके बाद आपने यहाँ पे 3 4 5 6 लाइन आपने यहाँ पे लिखनी, तशरीह करनी है उस स्टांजा की जो आपको आया हुआ है। आपने उस स्टांजा क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, और वो आपने 4 5 6 लाइन जितनी आपने करनी कर लेनी। उसके बाद वो पैराग्राफ खत्म करने के बाद, यहाँ पे लेट्स सपोज खत्म हो गया पैराग्राफ, तो यहाँ से आपने उसका लास्ट वाला पैराग्राफ लिखना है एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के अंदर ही। It is an excellent poem. It is full of meanings. The language is simple and charming. This poem is excellent blend of human emotions and feelings. The main idea of the poem is, यहाँ उसका मेन आइडिया आपने लिख देना है, जो भी आपको पोएम यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आई होगी। तो सिंपल आपने ये पैटर्न फॉलो करना है। और यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट क्या क्या लिखना है। तो ये आपको बने बनाए कॉन्टेक्स्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सब बच्चा स्क्रीनशॉट, जिन बच्चों ने लेना स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसको समझ लें। ये वाला कॉन्टेक्स्ट आपने लिखना है जब आपने एक्सप्लेनेशन करनी है कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग देके। तो यहां तक आपने देखा कि यहाँ पे 3 हमारी हेडिंग्स बनती हैं, एक रेफरेंस की, एक कॉन्टेक्स्ट की, और तीसरी हेडिंग हमारे पास होती है वो जो हमारी होती है एक्सप्लेनेशन। बस इतना काम होता है। और अगर आप इस तरीके से करोगे तो जितना मर्जी आप लिखोगे ना, बस उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत ज्यादा बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या हमने पोएम की एक्सप्लेनेशन के अंदर कोटेशंस को ऐड करना। जी हाँ, अगर आपको कोटेशंस आती हैं किसी भी पोइट की तो आप वहां पे मस्ट ऐड करो। मैं ये रिकमेंड करूंगा आप सब बच्चों को कि आप लोगों ने कोटेशंस को 100% उसमें ऐड करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते मैं 95 प्लस या 90 प्लस मार्क्स लेने हैं, तो उन बच्चों को आपने मस्ट कोटेशंस ऐड वहां पे करनी है। और आप सबको मेरी तरफ से बोनस ये है, अगर आपको पोएम्स की कोटेशन चाहिए तो मैं आपको फ्री में सब बच्चों को दूंगा इस वीडियो के लास्ट पे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अगर हम देखते हैं तो द रेन का हमारे पास ये सारे का सारा
ये आपके पास जो है उसका कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद नाइट मेल का ये है, ठीक है। साथ से मैंने उनके जो पोएट उनके नेम भी लिखे ताकि आपको याद हो, ये उसका है, ठीक है। आप सब बच्चे इनको देख लें, और जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी साथ साथ इनका ले लें। तो ये आप अगर लिखोगे ना तो आपको आसानी के साथ समझ भी आ जाएगी, ठीक है, पोएम, और आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। तो ये चीजें आपने इनमें मस्ट 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 ऐड करनी है, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ मैंने इसमें ऐड नहीं की हुई, तो अगर आपको अच्छी लगती है, इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से, तो उनको मस्ट ऐड कर लीजिएगा। तो दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये सारा कुछ आपने इसमें ऐड करना है। दोबारा से देखें सब बच्चे, रेफरेंस की हेडिंग नहीं आपने ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। कैसी लगी वीडियो सब बच्चों ने मस्ट मस्ट बताना है, ठीक है। नीचे कमेंट करना है, लाइक करना है, और अपना रिव्यू मस्ट देना है कि कैसी लगी आप सबको वीडियो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आपका जो बोनस है वो ये कि आप फर्स्ट कमेंट के अंदर आप जाओगे ना, तो फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको व्हाट्सएप का चैनल मिलेगा, व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मिलेगा। वहां पे आप जाओगे तो आपको पोएम्स की कोटेशन वहां पे मेरी तरफ से फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। आप जाएंगे तो वहां से आपको पहले से बड़ी पड़ी होंगी, लास्ट पे आप उसको चेक कर लीजिएगा, और आपको वहां पे फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है जी। आपका जो सामा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब बच्चों ने अच्छे से पेपर करके आना है इंशाल्लाह।